बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए भरपूर इंतजामात करने की कोशिशें हो रही हैं। उसी हवाले से कई कंट्रोवर्सी सामने आ रही हैं और अभी तो जलसे की भी बात हो रही है। जलसा तो नहीं, वो जलसी है, उसके मामला चल रहे हैं, किस तरह से करें। और ज़ाहिर है कि इसमें मरीम नवाज साहबा का किरदार बड़ा अहम है और उनके जो अहम तरीन एडवाइज़र हैं उनमें परवेज़ रशीद साहब हैं। लेकिन ऐन मौके पर परवेज़ रशीद साहब के लिए एक मसला खड़ा हो गया और उनके स्टेटस पर एक वीडियो मुबीना तौर पर आ गई जो गैर अखलाकी वीडियो थी और इससे पहले उनकी एक वीडियो आ चुकी थी। तो वो मामला भी फिर लोग डिस्कस करने लग गए। अब इस वीडियो के आने पर बहुत से लोगों ने, साफ़ियों ने, ज़ाहिर है जिनके पास उनका नंबर था और उनके नंबर के साथ वो वीडियो शो हो रही थी, उन्होंने उनके बारे में बात की और ख़ास तौर पर सिद्दीक जान ने ट्वीट पर यह कहा कि जी कोई भी बंदा जो इस वक्त परवेज़ रशीद साहब के करीब है कम से कम उनको बता दे कि इस तरह की कोई वीडियो अपलोड होगी उनके स्टेटस पर और वो हो सकता है कि गलती से हुई हो, किसी ने शरारत की हो, हैक हो गया हो, जो भी हो। लेकिन अजीब बात यह सामने आई कि परवेज़ रशीद साहब ने इस चीज़ को डिनाई ही कर दिया कि जी कोई वीडियो या कुछ ऐसा है। बहरहाल वो स्क्रीनशॉट भी बहुत से लोगों ने शेयर किया। फिर हमारे यहाँ बहुत से लोग शरारती हैं, वो कहने लग जाते हैं जी मुझे तो दिखाएं, मुझे तो दिखाएं। इस तरह की बात शुरू हो गई। ये बात तो एक अलग चल रही थी कि जनाब फिर अब तीसरी किस्त आ गई है। तीसरी किस्त आ गई है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से। वो खातून जिनके कहा जा रहा है जी वो इश्क में मुब्तला थे और उस हवाले से अब असदुल्ला खान साहब ने तीसरी वीडियो अब लगा दी है। लेकिन साथ ये भी कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने पैगाम भिजवाया कि आप ज्यादती कर रहे हैं और इसके बाद शायद मैं अब मजीद इस पर कोई वीडियो ना बनाऊं, इस पर सीरीज ना बनाऊं। और ये बात भी है कि लोगों ने ये बात कही है, मीडिया में ये बात चल रही है सोशल मीडिया पर कि जी असदुल्ला खान साहब को 92 से इसीलिए निकलवाया गया कि जी वो इस तरह की बात कर रहे थे। मगर इसमें अब एक नई बात भी आ गई है उन खातून के हवाले से, तो है ही जिनका जिक्र पहले असदुल्ला साहब कर चुके हैं कि किस तरह से वो भारतीय डेलीगेशन में वो खातून आई थी और सारे लोग वापस चले गए लेकिन वो खातून यहीं रुक गई और बड़ी खूबसूरत खातून, स्टनिंग ब्यूटी की बात की जाती है। फिर वो मरी में रहने लग गई। मियां नवाज शरीफ साहब उनसे मरी में मिलने जाते थे। अब जनाब वो चेयर लिफ्ट, उसको केबल कार भी कहते हैं, और वो कैबिन सा, वहां पर डिनर की कहानी उन्होंने सुना दी है। किस तरह जनाब सदर आए तुर्की के, मियां नवाज शरीफ वहां नहीं गए क्योंकि उन खातून ने उनको बुला लिया था। और असदुल्ला साहब ये कहते हैं कि जी मैं ये बातें ना करता, ये ज्यादा बातें हैं, ना उनका ये अंदाज है, ना कभी उन्होंने इस तरह की की हैं। वो कहते हैं लेकिन मसला है कि ये रॉ की एजेंट बताई जाती थी और फिर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो और वो इस तरह के खातून से वो ताल्लुकात वगैरह ये सब कुछ। फिर ये भी कि एक घरेलू मुलाजमा को क्यों मरीम नवाज साहिबा ने निकाल दिया कि वो मियां नवाज शरीफ साहब उसमें कोई ख़ास दिलचस्पी लेने लगे थे। तो ये मामला भी अब उन्होंने बताया इस वीडियो में। तो ये सारे मामला चल रहे हैं। पहले मैं आपके सामने जनाब परवेज़ रशीद साहब का क्या रख दूँ मामला। इस पर सिद्दीक जान ने जो एग्जैक्ट ट्वीट किया वो ये था कि साकिब बशीर साहब ने कहा कि क्या हो गया है, क्योंकि इस पर बहुत बात हो रही थी। साकिब बशीर साहब ने सिद्दीक जान से पूछा। सिद्दीक जान ने कहा जी साकिब भाई इस वीडियो का हवाला देना भी नामुनासिब है, शायद देखते हुए लग गई होगी या व्हाट्सएप हैक हो गया होगा। ट्वीट इसलिए किया कि जो कोई भी इनके पास है वो इनको बता दे कि फौरन डिलीट कर दें। पहले सिद्दीक जान ने कहा जी परवेज़ रशीद साहब प्लीज अपना व्हाट्सएप स्टेटस फौरन डिलीट करें, गलत चीज गलत गई है, यानी गलत तरीके से लग गई है। ये सारा कुछ डिस्कस हो रहा था। फिर इसके बाद जनाब परवेज़ रशीद साहब ने कहा कि जी मेरे से मुतल्लिका स्क्रीनशॉट झूठे और बेबुनियाद हैं, मैं कानूनी कार्रवाई का पूरा हक रखता हूं, ये भयानक खेल बंद होने चाहिए। इससे पहले भी इनकी एक वीडियो आई थी लेकिन वो तो इनकी अपनी थी और मेरा नहीं ख्याल कि उस पर कोई इन्होंने मुकदमा किया है। इसी तरह मुझे याद है ज़ुबैर साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो साबिक़ गवर्नर रहे हैं सिंध के, मुस्लिम लीग के रहनुमा, तर्जुमान मरीम नवाज साहिबा नवाज शरीफ के, उनकी भी इस तरह से वो वीडियो वगैरह आई थी। उन्होंने भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि मैं इस पर कोई मुकदमा वगैरह, वो भी कुछ नहीं हुआ। फिर तंजीम साजी का लोग हवाला देने लग जाते हैं। वो तलाल चौधरी साहब वाला मामला, वो घर पर पुलिस पहुंची, वो क्या हुआ। फिर उस पर मुझे याद आ रहा है कि कैप्टन राइट सफदर साहब मरीम नवाज साहिबा के जो खाविंद हैं, उन्होंने भी कहा कि जी हम अब किसी पर क्या एतराज़ करें, हमारे तो अपने लोग फिर ताने देते हैं जी तंजीम साजी तो आपके यहाँ हो रही होती है। तो ये सब बातें जनाब चलती हैं और असल अब मामला जो है ना वो नून लीग के लिए असल चैलेंज मियां नवाज शरीफ वापसी के लिए कि यहाँ पर लोग जा जाकर सवाल कर रहे हैं। इस वक्त भरमार है कि जी आप जाएंगे इस्तकबाल करें मियां नवाज शरीफ का, लोग कह रहे हैं जी जूतियों के हार के साथ जाएंगे, जूतियों के साथ जाएंगे, वो पंजाबी में छित्तर कह रहे हैं जी। तो ये सारा चल रहा है और
ऊपर से ही जनाब ये मामला भी सामने आ जाते हैं, तो ज़ाहिर है उनकी तवज्जो के लिए भी मसला बन जाता है, और वैसे ही लोग नहीं आना चाह रहे। इस पर हमने अगली वीडियो में बात करनी है कि हम लोगों को लाने के लिए क्या क्या पापड़ बेले जा रहे हैं। इंसान हैरान परेशान रह जाता है कि ये हाल हो गया अब नून लीग का, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। कहानी खत्म हो गई है, पता नहीं अब ये किस तरह से, जलसे तो फिर भी शायद कर लेंगे बहुत पैसा लगाकर, लेकिन वोट किस तरह से लेकर आएंगे वो नामुमकिन नजर आता है। और ये बहुत बड़ी एक मुसीबत बन चुकी है नून लीग के लिए, और नून लीग को जो कुव्वतें लाना चाह रही हैं उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है। इस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे। असदुल्ला साहब ने जो वीलॉग किया है नवाज शरीफ का रोमांस, नवाज शरीफ रोमानवी तबीयत के आदमी हैं और इनके इश्क के किस्से एक जमाने में जुबान ज़दे आम रहे हैं। मैं ये स्टोरी कभी ना करता अगर बात सिर्फ नवाज शरीफ की होती, क्योंकि हर किसी की जाती जिंदगी होती है, मगर यहां बात पाकिस्तान की है, क्योंकि नवाज शरीफ को इश्क हो गया था एक ऐसी खातून से जिसका ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से था। मैंने अभी तक नहीं बताया कि खातून का नाम क्या है और नवाज शरीफ की इनसे शादी हुई या नहीं, आप पर छोड़ दिया है सब कि आप नुक्ते जोड़ लें। मुझे मालूम हुआ है कि मेरी कुछ चीजें, कुछ बातें नवाज शरीफ को शदीद नागवार गुजरी हैं, और फिर रद्द-ए-अमल तो आता ही है साफी को। मैं सिलसिला शायद आगे ना बढ़ाता अगर नवाज शरीफ साहब बुरा ना मना जाते, मगर अब मैं जरा मजीद वाकयात भी बताऊंगा। आपको याद होगा मैंने लफ्ज स्टनिंग ब्यूटी इस्तेमाल किया था इन खातून के लिए जिनके इश्क में नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए थे। तो मेरी एक सीनियर सहाफी से बात हुई, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने तो कर्नल अफजल को नौकरी से फायर किया था ना, मगर नवाज शरीफ जैसे इनसे इश्क करते थे उन खातून से, तो वो सिर्फ नौकरी ही नहीं कुछ और भी आगे कर सकते थे, इतना इश्क था कि जी उनको समझाने की कोशिश की। और ये सारा मामला जब एजेंसीज ने रिपोर्ट दी कि ये शायद खातून रॉ के लिए काम करती है, तो कहा गया कि जनाब वो मियाँ शरीफ के दोस्त हैं, उनके बेटे हैं कर्नल साहब, वो नवाज शरीफ को समझा सकते हैं। जब वो समझाने तो उनको वैसे ही फारिग करवा दिया था नौकरी से। तो ये भी बात है। फिर असदुल्ला साहब इससे पहले बता चुके हैं कि मियाँ नवाज शरीफ एक नौजवान लड़के के साथ बैठ कर अकेले चले जाते हैं, और वो शबाहत में कद काट में जुनैद सफदर से मिलता जुलता है जिस तरह के मरीम साहबा के बेटे हैं। तो वो पहले ये मामला बता चुके हैं, फिर इस खातून के हवाले से भी बता चुके हैं, मैंने मुख्तसर अर्ज कर दिया। तो अब ये तीसरी किस्त है, बज़ाहिर वो कह रहे हैं जी फाइनल किस्त है। अच्छा, इसमें फिर असदुल्ला साहब ने बताया कि जी नवाज शरीफ साहब को हमेशा मरी पसंद रहा है और इन खातून को भी मरी में ही रखा गया था। अब यहाँ रोमांस की इंतहा देखें जरा। नवाज शरीफ को अचानक ख्याल आया, क्या सूझा कि क्यों ना चेयर लिफ्ट में वक्त गुजारा जाए, कुछ डिनर किया जाए। तो 1992 में नवाज शरीफ की फरमाइश पर मरी वाली चेयर लिफ्ट में खुसूसन एक कैबिन बनाया गया, बहुत यानी उसकी निस्बत एक थोड़ा बड़ा कैबिन। फिर इसको चेयर लिफ्ट वाली केबल में इंस्टॉल किया गया, इस कैबिन को बड़ा बनाया गया और इसमें डिनर टेबल लगाई गई। इस डिनर टेबल पर नवाज शरीफ और इन खातून ने कैंडल लाइट डिनर किया, और इस डिनर के लिए चेयर लिफ्ट को ऊंचाई पर ले जाया गया और वहां जाकर रोक दिया गया। फिर वहां बैठकर नवाज शरीफ ने इस पुरफजा मकाम पर डिनर किया कैंडल लाइट, और उस वक्त पूरी चेयर लिफ्ट में कोई भी सवार नहीं किया गया था। अब देखिए 1992 में तुर्की के सदर बीजिंग का जा रहे थे दौरा करने, इनका 2 घंटे का स्टे कराची था। अब नवाज शरीफ साहब को कराची में इनका इस्तकबाल करना था और 2 घंटे की मुलाकात करना थी, फिर चीन के लिए रुखसत भी करना था। नवाज शरीफ साहब इनको मिलने जा ही रहे थे कि अचानक इन्हीं खातून का फोन आ गया और नवाज शरीफ को कहा मैं आपसे फौरन मिलना चाहती हूं। नवाज शरीफ ने जल्दी जल्दी गवर्नर को कहा आप मेहमान को मिल लें और कह दें वजीर आजम को कोई इमरजेंसी हो गई है। नवाज शरीफ फौरन ही इन्हीं खातून के पास पहुंच गए और तुर्की सदर को पीछे ही छोड़ दिया। अब यहां देखना होगा इस खातून ने जानबूझकर रोका नवाज शरीफ को तुर्की के सदर से मिलने से। कौन नहीं चाहता था कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म तुर्की के सदर से मुलाकात करे। अब इस सब में जरा गहराई में जाने की जरूरत है। ये तो सबको पता है कि नवाज शरीफ को मरी कितना पसंद है। ये बात 1997-98 की, जब नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बने थे। नवाज शरीफ नथिया गली जा रहे थे, अचानक रास्ते में गाड़ी रुकवाई और गाड़ी से उतरकर अंदर जंगल की तरफ अकेले ही चल दिए। सारा स्टाफ इंतजार करता रहा कि कहां गए, अब तक आए क्यों नहीं। तो सब लोग परेशान हुए, जिनमें कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी सईद मेहदी भी शामिल थे। ये सुसर है मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के, सईद मेहदी, जो मियां नवाज शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। स्टाफ जब अंदर उतर कर देखने गए तो नवाज शरीफ गए कहां हैं, तो अंदर जाकर उन्होंने देखा कि नवाज शरीफ एक पत्थर पर बैठकर, ओए होए, पत्थर पर बैठकर ऊंची आवाज में गाना गुनगुना रहे हैं। एक और किस्सा सुनाता हूं। जब कुलसूम नवाज साहबा का इंतकाल हुआ तो घर की एक मुलाजमा थी जिनमें नवाज शरीफ साहब ने खासी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। इनकी उम्र कुछ 45 के आगे पीछे थी और वो 25 से 30 साल से मुलाजमा थी इसी घर में। मरीम नवाज साहबा ने जब देखा कि बाबूजी तो दिलचस्पी ले रहे हैं इनमें, तो उन्होंने फौरन इन मुलाजमा को भी घर से निकाल दिया। वो खातून चीखती रही कि मुझे क्यों निकाल रहे हैं, मेरा कसूर क्या है। इन्हें बस निकाल दिया गया। अब आप देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब इस तबीयत के आदमी हैं और रोमांस तो कभी भी खत्म होने का नाम नहीं लेता। मैं अब कोशिश करूंगा कि इस सीरीज को यहां तक ही रखूं, कोशिश करूंगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का मैसेज भी मुझ तक पहुंच गया है कि आप ज्यादती कर रहे हैं। तो
तो जनाब ये अब ये किस्त अगली थी, तो ये सूरत हाल है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और इस पर मैं आपको जाने से पहले एक और चीज़ सुनाना चाह रहा हूँ जो कि करप्शन की है। ये तो चले रोमानवी किस्से थे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं एजाज अवान साहब, और वो अब ज़ाहिर है जिस तरह के हालात हैं यहाँ पर तो बात करना बहुत मुश्किल है। कोई इतनी बात भी कर दे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एजाज अवान साहब लिखते हैं, सद अफसोस के मुस्तनद करप्ट लोग ही इस मुल्क की क़यादत के लिए पूरे निज़ाम को मंजूर हैं। बैरूनी क़ुव्वतों का ऐसा इंतखाब तो समझ में आता है, मगर अपना मुल्की निज़ाम भी इनकी राह हमवार करे तो कितनी बड़ी बदबख्ती है। इस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से काम हो रहा है। हर सूरत में जनाब नून लीग को लाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाई जा रही है, बदनामी भी ली जा रही है, बड़ी मुश्किलात हैं, मगर फिर भी कोशिश ज़रूर की जा रही है। लेकिन हो क्या रहा है, उल्टा मसला क्या बन गया है, अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।